राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के किन राशि के जातकों को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, 15 जून को सूर्यदेव बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से गुरु और बुध विराजमान हैं। सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। इसके साथ ही सूर्य और गुरु के मिलन से गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। 12 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का प्रभाव होगा। बंधुओं, प्रत्येक एक महीने में सूर्य संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के राजा हैं सूर्यदेव, आत्मा के कारक हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में या जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव की कृपा होती है, उसको जीवन में अपार सफलताएं मिलती हैं। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती, समाज में मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। नौकरी और व्यापार में बेहद उत्तम सफलताएं प्राप्त होती हैं और उसका जीवन निरोगी रहता है। वहीं यदि सूर्य अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसका शरीर रोगों से ग्रसित रहता है। इसलिए बंधुओं, जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उनके इस गोचर का अध्ययन सभी राशियों पर विस्तार से किया जाता है। अब सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे 15 जून से, तो कुछ राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको बेहद खास उपाय बताएंगे, जिनको करके आप इस अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। बंधुओं, पहली राशि है मंगल देव की राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का मिथुन राशि में गोचर अशुभ फलदायी हो सकता है। ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। आलस्य और लापरवाही से आपको बचना होगा, वरना कार्यों में रुकावट आएगी। भाई बहन और मित्रों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो संबंधों को संभाल के रखिए। नौकरी और व्यापार में परिश्रम से ही आपको सफलता मिलेगी। भागदौड़ और यात्राएं बनी रहेंगी, लेकिन यात्राओं के दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, तो आपके लिए उत्तम होगा। वृषभ राशि के जातकों को सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव में ये सूर्य का गोचर होगा। आर्थिक मामलों में परेशानी आ सकती है। अचानक से धन हानि हो सकती है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं और व्यर्थ के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, नहीं तो आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि वाणी और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा तो रिश्तों में दरार आ सकती है। आप अपने कुछ शत्रु खड़े कर सकते हैं या आपको आपके कार्य क्षेत्र पर नुकसान हो सकता है। परिवार में भी विवाद की स्थितियां बनेंगी, इनसे आपको बचना होगा और सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। कर्क राशि के जातकों को भी सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके द्वादश भाव में सूर्य का गोचर होगा। व्यर्थ के खर्चे या आकस्मिक खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। अचानक से धन हानि हो सकती है, तो पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिए। विदेश संबंधी मामलों में कुछ धीमापन रह सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। नौकरी और व्यापार में अधिक परिश्रम करने से ही सफलताएं प्राप्त होंगी। आपकी इस दौरान कुछ लंबी यात्राएं हो सकती हैं। जिन यात्राओं को आप चाहते नहीं हैं, वो भी आपको करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं के दौरान विशेष रूप से आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लेते रहिए। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो बहुत सावधानी से उस विवाद में आगे बढ़ेंगे, वरना आपके खिलाफ जजमेंट हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके 8वें भाव में सूर्य का गोचर होगा। कार्य क्षेत्र पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कामों में भी रुकावटें आ सकती हैं। अचानक से परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बना करके रखिए, परेशानियों का समाधान हो जाएगा। इस दौरान यदि आपको कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता है तो नौकरी में परिवर्तन बहुत सोच समझ करके करें। कारोबारी लोग इस एक महीने के अंदर नया निवेश और नई साझेदारी करने से बचें तो उत्तम होगा।
वरना कोई हानि की डील हो सकती है। सेहत का विशेष ध्यान रखिए, अपनी सेहत को लेकर के लापरवाह बिल्कुल मत होइए। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को मिथुन राशि में सूर्य के गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपके चौथे भाव में सूर्य का गोचर होगा। मानसिक रूप से परेशानियों का अनुभव करेंगे। व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें, वरना मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें। यदि कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके कागजों को अवश्य चेक कर लें, वरना आपके खिलाफ धोखा हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य की चिंताएं बनी रहेंगी। जो लोग हृदय से संबंधित रोगी हैं वे अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नौकरी और व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ें, वरना कोई भी नुकसान हो सकता है। तो बंधुओं, ये वो राशियां हैं जिनको सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन आप कुछ उपाय कीजिए तो इन अशुभ परिणामों को कम किया जा सकता है। आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय सूर्य देव के किसी एक मंत्र का जप करते रहिए। अर्घ देने के बाद अपने मंदिर के आसन पर बैठ कर के एक दीपक जला करके सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र की एक माला अवश्य जप कीजिए। गरीबों को गेहूं का दान दीजिए और गाय को गुड़ और रोटी खिलाते रहिए। आप ये सामान्य उपाय करते हैं तो आप सूर्य के इस गोचर के अशुभ परिणामों से बच सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।